गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1536। और दोस्तों आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है दो माली। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक गांव में दो पड़ोसी रहा करते थे और दोनों ही माली थे। दोनों के पास अपने अपने बागान थे और वो उनमें तरह तरह के फलों के पौधे उगाते थे। यही बागान उनकी जीविका का साधन था। उनमें से एक पड़ोसी बहुत सख्त था, यानी कि बहुत ही कठोर था और अपने पौधों को जरूरत से ज्यादा देखभाल करता था। उसे लगता था कि पौधों की अगर ठीक से देखभाल नहीं की तो वो नष्ट हो सकते हैं। लेकिन दूसरा पड़ोसी पौधों को प्राकृतिक रूप से विकसित होने देने पर विश्वास करता था, यानी कि वो कहता था कि इन्हें नेचुरली ग्रो होने दो। वो पौधों की उतनी ही देखभाल करता था जितने की उन्हें आवश्यकता है, लेकिन वो अपने पौधे के तनों और टहनियों को काट छाट ना करके अपनी मनमर्जी दिशा में बढ़ते देता था। यानी कि उनको जैसा बढ़ना था, जिस तरह से बढ़ना था, बिना किसी रोक टोक के उन्हें बढ़ने देता था। इससे वो स्वाभाविक रूप से विकसित होते थे। एक शाम बहुत भीषण तूफान आया जिसमें भारी बारिश हुई और तूफान ने कई पौधों को डस्ट कर दिया। और अगली सुबह जब सख्त पड़ोसी उठा, यानी कि जो पड़ोसी बहुत ही ज्यादा कठोर था, जब वो उठा तो उसने पाया कि उसके सारे पौधे उखड़ गए और बर्बाद हो गए। और वहीं जब दूसरा पड़ोसी उठा तो उसने पाया कि उसके पौधे अभी भी मिट्टी में मजबूती से लगे हुए हैं। इतने तूफान के बावजूद रिलैक्स पड़ोसी के पौधे खुद की चीजों का प्रबंधन करना सीख गए थे। इसलिए इसने अपना काम किया, गहरी जड़ें उगाई और मिट्टी में अपने लिए जगह बनाई। इस प्रकार ये तूफान में भी मजबूती से खड़ा रहा, जबकि उस सख्त पड़ोसी ने अपने पौधों को जरूरत से ज्यादा ख्याल रखा था। लेकिन वो भूल गया सिखाना कि बुरे समय में खुद का ख्याल कैसे रखते हैं। दोस्तों, अभी या बाद में आपको खुद से ही सब कुछ करना होगा। जब तक माता पिता अत्यधिक सख्त होना बंद नहीं करते, तब तक कोई अपनी समझ के अनुरूप काम नहीं करना सीख पाता है। तो दोस्तों, आप अपना काम स्वयं करना सीखिएगा। जो आप नेचुरल रहेंगे तो आपकी ग्रोथ नेचुरल यानी कि ऑर्गेनिक ही होने वाली है। यही मैसेज था आज की इस कहानी का और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।